Hello bachcho, let's see this question, and the question says the volume of 0.1 molar oxalic acid that can be completely oxidized by 20 ml of 0.025 molar KMnO4 solution is। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड विद 0.1 मोलर कंसंट्रेशन जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय KMnO4, और KMnO4 का हमें वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4। क्योंकि बच्चों ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हमने H2SO4 लिया। ये बनाता क्या है, K2SO4 बनाता है और MnSO4 बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, CO2 एंड वाटर। क्योंकि H2C2O4 रिड्यूस होता है किसमें बच्चों, CO2 में। ये बात तो हमें पता है, एन फैक्टर इसका 2 आता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग आपको पिछले क्वेश्चंस में, जितने भी हमने अब तक पिछले क्वेश्चंस करे, सब में हमने बैलेंसिंग करनी सीखी है। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्टली स्टोइशियोमेट्री लगा देते हैं, सबकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका बच्चों आएगा, इसका एन फैक्टर आ रहा है 2, तो KMnO4 का मतलब कि H2C2O4 में कार्बन का एन फैक्टर 2 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एन फैक्टर का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो KMnO4 के आगे लग जाएगा 2। और मैंगनीज का एन फैक्टर यहाँ पर आता है 5, तो वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग जाएगा इसके आगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 3H2SO4। अब बैलेंस करते हैं बच्चों, यहाँ पे K2SO4 ठीक है, 2MnSO4, और यहाँ पे 8 आएगा पहले, तो क्या आएगा 8H2, 8H2O, और यहाँ पर आएगा 10CO2। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो। हमें क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले तो KMnO4 का हमें मोलारिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। क्या यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर हमें यहाँ से KMnO4 का नंबर ऑफ मोल पता लग गया तो हम अपने ऑक्सैलिक एसिड का भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पता है कि 2 मोल KMnO4 5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना भी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मोलारिटी कितनी है, 0.025। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम कितना है बच्चों 20, और इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ml में, इसको लीटर में करना है। यहाँ से बच्चों हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया 2 और ये 5। अच्छा ठीक है, इसका आएगा बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ये किसके लिए आया है बच्चों, ये आया है KMnO4 के लिए। तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं कि 2 मोल के साथ 5 मोल H2C2O4 रिएक्ट करें, तो 1 मोल KMnO4 से 5/2 मोल रिएक्ट करेगा। तो फिर 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 5/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। यहाँ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25/2, और 25/2 कैसे, इसमें आ जाएगा हमारा, हाँ 12.5 इंटू 10⁻⁻⁴ था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स। यहाँ से ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए, वो मोलारिटी हमें पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो चलिए निकालते हैं। मोलारिटी कितनी दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे मोलारिटी कितनी दी गई है बच्चों, 0.1।
नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय V। ये किस में आएगा बच्चों, लीटर में, तो यहाँ पे लीटर में लिखते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ ये 0.1 डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके 10 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए बच्चों ml में दिए सारे ऑप्शन, इसका मतलब हमें इसे ml में चेंज करना पड़ेगा। ml में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, यहाँ से हमारा आंसर आएगा बच्चों 12.5 ml। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।